बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों और सुनने वालों को सदाम रियाज का प्यार और मोहब्बत भरा सलाम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर कॉलेज ऑफ कॉमर्स बाग में और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो आज एक फ्री ब्लड डोनेशन कैंप का जिन्होंने एहतमाम किया है। ये जो फ्री ब्लड है ये स्टूडेंट से इनका खून लेते हैं और ये अतिया के तौर पे स्टूडेंट्स इनको खून अतिया करते हैं। ये जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं डिस्ट्रिक्ट बाग में उनको फ्री ऑफ फंड जो खून है वो मुहैया करते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितने थैलेसीमिया के पेशेंट हैं और ये कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं और ये किस हद तक अपनी काविश में कामयाब हुए हैं। जी सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फाद लतीफ़ है। मेरा तलक माउंट इस्लाम नगर से है। अच्छा, आप बताएंगे जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम फहाद है और मैं बनी पसारी से हूँ। अच्छा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फाद भाई बताइएगा कि कैसी एक्टिविटी है और लोगों का रिस्पांस क्या है और कितने पेशेंट हैं थैलेसीमिया का जिनको आप ये खून का अतिया जो लोग डोनेट करते हैं फिर आगे आप अतिया के तौर पे पेश करते हैं? जी सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बाग में थैलेसीमिया के बच्चों के लिए काम करते हुए 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं और 4 साल से हम थैलेसीमिया के बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में कैंप लगा के या किसी भी मतलब बाज़ार में या किसी भी चौक में कैंप लगा के तो हम बच्चों के लिए ब्लड का अरेंज करते हैं। हमारे पास इस वक्त 52 बच्चे जो है ना थैलेसीमिया के रजिस्टर्ड हैं जो हमारे पास ब्लड लगवा रहे हैं और इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बाहर से आते हैं और उनको जब ब्लड की नीड होती है तो वो हमसे कांटेक्ट करते हैं तो उनको भी हम एकोमोडेट कर देते हैं यहाँ पे। तो कितने पेशेंट हैं टोटल इस वक्त जो आपकी लिस्ट है? इस वक्त जो हमारे पास रजिस्टर्ड बच्चे हैं वो 52 हैं, जिनमें से कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं और कुछ बच्चे जो हैं नए आए हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि जब आप प्राइवेट कॉलेजेस में अंदर या चौक्स पे या किसी जगह पे ब्लड कैंप लगाते हैं तो लोग आपकी सपोर्ट करते हैं, आपका तावन करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे पास डीसी बाग से एनओसी भी हमारे पास मौजूद है और हमारा एक इदारा पामीर लाइफ प्रोटेक्टर बाग जो 4 साल से ब्लड डोनेशन पे काम कर रहा है। तो हम जहाँ भी जाते हैं हम डीएचक्यू से मतलब हेल्प लेते हैं, जो भी हमें ब्लड बैग्स वगैरह की ज़रूरत होती है, जो भी हमें इसमें जो भी अखराजात आते हैं वो हमें डीएचक्यू देता है। तो हम जहाँ भी जाते हैं हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम कश्मीर कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आ जाएँ तो ये हम इनके प्रिंसिपल के इन्विटेशन पे आए। इनके प्रिंसिपल साहब ने हमें इन्विटेशन दिया कि आप हमारे कॉलेज में आएँ और ब्लड डोनेशन कैंप का जो है ना वो एक रखें प्रोग्राम। और उससे पहले हम एक थैलेसीमिया अवेयरनेस सेशन भी कर चुके हैं यहाँ पे, तो उसके बाद हमने यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का अरेंज किया है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे कि इनके प्रिंसिपल साहब ने हमारे साथ जो तावन किया उनका शुक्रगुजार हैं हम, और इसी तरह से दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल साहिबान और टीचर्स और स्टूडेंट जो जज्बा इंसानियत रखते हैं वो हमारे साथ भरपूर तावन करते हैं। अच्छा, आप बताएं जी आपके क्या रिव्यूज़ हैं, आप क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये हमारा फर्स्ट टाइम नहीं था इस कॉलेज में, हमने ये सेकंड टाइम कैंप किया है और फर्स्ट टाइम भी हमें यहाँ से एक अच्छा फीडबैक मिला था। इसके अलावा हम मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर में बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी हमने काम किया है। हमने गवर्नमेंट बॉयज़ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में एक कैंप लगाया था, उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला था और यहाँ पे अब अगेन हमने इनके इन्विटेशन पे लगाया है। मैं एक आपके साथ से एक पैगाम देना चाहूँगा हमारे देखने वालों को, हमारे सुनने वालों को, कि हम लोगों के अंदर एक डर सा होता है। हम कहते हैं यार ब्लड देंगे हमें ये होगा हम वो होगा। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे दोस्त आपके सामने खड़े हैं, मेनी टाइम हम ब्लड दे चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ हमें। हमारे पास जो बच्चे आते हैं, आपको एक मैं बताऊंगा कि एक हमारे पास बच्चा है, उसके एक फैमिली है, उसके 3 बच्चे हैं और तीनों को थैलेसीमिया है। अब मुझे ये बताएं कि एक ना उसके वालिद साहब है, एक उसकी वालदा है। अब वो जब आती हैं महीने में उन्हें 3 बार यानी ब्लड लगना ही लगना है, 3 बच्चे हैं। अब वो आएंगे घर, वापस वो घर जाते हैं, वो उनके दिमाग में एक ही चीज चलती है, यार एक बच्चे को लग गया अब दूसरे की टेंशन, दूसरे को लगेगा तीसरे की टेंशन, एट दी एंड वापस पहले की टेंशन। आप ये सोचेंगे वो एक दूर से आ रही हैं, वो किराया कहाँ से करेंगी, उनके हस्बैंड नहीं है, फिर आना, फिर ब्लड लगवाना, फिर वापस जाना। ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं कि जिनके पास किराया भी नहीं होता आने का। और हम लोग ये करते हैं कि हम लोग होता है कि हमारी फैमिली में किसी को ब्लड चाहिए होता है, हम ये डिमांड कर रहे हैं बाहर से कोई आकर दे। बाहर से क्यों कोई आकर दे? आप क्यों नहीं दे सकते? आप में जान नहीं है, आप जिंदा नहीं हो। ये बताएं कि जो पेशेंट आपके पास आता है वो एक जो पॉइंट होता है, जो एक बोतल होती है ब्लड की, ये एक महीने में एक पेशेंट को एक दफा लगती है, एक काफी होती है या कितनी लगती है? कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें महीने में एक बार लगती है, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें महीने में 2 बार, कुछ बच्चे जिन्हें हफ्ते में 1 बार लगता है ब्लड। अच्छा, तो आप जो ये कैंप करते हैं और जो ब्लड
लोगों से लेते हैं, ये जो 52 लोग हैं उनको पूरा हो जाता है? नहीं, काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आती हैं इस कैंप में। हमारे पास जो है मोस्टली अगर डोनेशन होगी 20, 22, 25 डोनेशंस होती हैं, जबकि हमें ये करना पड़ता है कि काफ़ी लोगों से हमें रब्ता करना पड़ता है, लोगों को बुलाना पड़ता है। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों की कॉल्स पे, हम लोगों के स्टेटस पे काफ़ी लोग रिस्पॉन्स करते हैं। एक टीम बनी हुई है, वो टीम ये करती है कि जाती है, पिक एंड ड्रॉप करती है, लाती है लोगों को, ब्लड डोनेट करवाती है। और बाकी लोग काफ़ी अच्छा हमारे साथ तावन करें। पहले लोग डरते थे, लेकिन अब लोगों के अंदर थोड़ी अवेयरनेस आ गई है, लोग हमारे साथ तावन कर रहे हैं। मुख्तसर लोगों को आखिरी तरफ अपनी तरफ से आखिरी कोई पैगाम देना चाहिए इस ब्लड के हवाले से क्या? बिल्कुल यही पैगाम देना चाहेंगे कि ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, एक बार अगर आप इन बच्चों को देख लें तो मैं यकीन से ये बात कहना चाहूँगा कि आप कभी कतराएंगे नहीं, क्योंकि ये बच्चे जैसे हम खाते पीते और जीते हैं, ये बच्चे खाने पीने के साथ साथ आपके खून पे ऊपर इनकी ज़िंदगी का इन्हिसार होता है। आप इन्हें ब्लड देंगे तो ये जिंदे हैं, आप ब्लड नहीं देंगे ये कलियाँ मुरझा जाएंगी, ये कलियाँ बिल्कुल यानी ख़त्म हो जाती हैं। इन्हें ब्लड लगता है, ये चलती हैं, और इनकी लाइफ साइकिल भी इतना नहीं होता, हद करके इनकी ज़िंदगी 18 साल होती है। और अब हमने एक और जो है अवेयरनेस शुरू की है कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट आप लोग लाजमी करवाएं। जब आप शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट करवा लेंगे तो ये बच्चे जो है दुनिया में नहीं आएंगे, मतलब आप इस बीमारी से बच जाएंगे और हम एक कत्ल करने से बच जाएंगे, क्योंकि इन बच्चों को दुनिया में हम खुद ला रहे हैं और हम इनके कातिल बन रहे हैं। ठीक है, समाजी एक्टिविस्ट हैं जी, सोशल एक्टिविस्ट कहा जाता है। आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने इन्हें समाजी खिदमात पर पिछले हफ्ते एक शील्ड से और इनाम से भी नवाजा। इनसे मुख्तसर इनके रिव्यूज़ और रिमार्क्स जानकर आप तक पहुँचाएंगी। आप इस ब्लड कैंप का हिस्सा रहते हैं, समाजी खिदमात भी करते हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस है, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सरदार साहब आपका शुक्रिया यहाँ पे आए। देखो मेरा पूरा एक पॉलिटिक्स अब जो साथियों का पूरा वो टीम बनी हुई है, मुलाजिम टीम है जो शोबे में टीमें होती है, उनका सदर होता है, उनका मिज़र होता है। मेरा कहने का मतलब है अगर इन बच्चों को छोटी उम्र में अगर हम इसी तरह मुकम्मल नहीं कर सकते तो सारी उम्र फालिद फिर माजूर तो ये सारी उम्र जिंदा ऐसी होती है। मैं आपने इस दावत से ये कहने से ये कहना चाहता हूँ, हर आदमी महीने में कम से कम 1 लाख का खून देना चाहिए। मुझे इस बात में बड़ी खुशी होती है जब इनका वो होता है ना, तो रामला को से लोग मुझे कहते हैं मैं खून चाहिए, तो भालो कर हमारे लोगों पे मैं कह सकता हूँ, इतने बंदे जो सुझाव भाषण को रामला को नजदीक करता है और देते भी है, और भाग उसका पूरी आज़ादी में दावे से कर सकता हूँ भरोसा बात भाग का जो खून देने में हमेशा तैयार होता देता भी है और बिना मासा देता है। तो इसलिए साथियों का भी काम है, इंसान वो है इसमें कोई मुसलमान है यानी वो भाग सफेद का खून सब में है, और ये हमारा इसमें कोई जिस्म की ज़कात है, ये सबका है, हमें देना चाहिए। सुनने वालों को कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते मैं जितने आपने इसे कहने के दावत से ये कहना चाहता हूँ, हर आदमी अपने आस पास देखे ऐसे लोग जिनको खून का मसला है तो उनको लिए खून वो मुहैया करें, उनका खून दे। आप नहीं सकते जिनकी मौत अल्लाह को है, आपने देखा होगा साथी लोग हजारों अच्छे होते हैं, कोई लोग दरिया में जिंदा फंस जाते हैं, कोई चलते चलते गाड़ी में ही मर जाते हैं। लोग का खून देना चाहिए, ये सबसे बड़ी अफजल है मेरे नजदीक। इस्लाम में भी यही हुक्म है, जिसने जान बताई गोया उसने सारी इंसानियत बताया, ये वाज़ेह हदीस के अंदर मौजूद है। जिसने एक जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। सोशल एक्टिविस्ट आसिफ साहब समेत दीगर सोशल एक्टिविस्ट की गुफ्तगू आपने सुनी है। आप कमेंट सेक्शन में तहजीब तमद्दुन के दायरे में रहते हो, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, गुफ्तगू को पॉजिटिव एंगल से देखिएगा। जिंदगी ने वफा की और सांसों ने साथ दिया, तो अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।